नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपके पास कुंडलियां आएंगी डिलीवरी के लिए। डिलीवरी का मुहूर्त बताना होगा, उस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस में कराऊंगा। मान लेते हैं कि किसी ने आपसे कहा कि 10 से 15 दिसंबर के बीच का डिलीवरी का मुहूर्त चाहिए, तो क्या करेंगे? 10 से 15 के बीच ग्रहों की स्थिति देखनी होगी। हम पहले 10 ही ले लेते हैं। 2024 कोई भी टाइम ले लेंगे। मुहूर्त जब भी डिलीवरी का रहेगा तो सामने वाले से आपको ये पूछना पड़ेगा कि डिलीवरी किस सिटी में होगी, सिटी की जरूरत पड़ेगी। ये कुंडली हमने 10 तारीख की खोली है, 10 दिसंबर 2024 सुबह 7:30 बजे मुंबई का। हमें एनालिसिस करना है कि 10 से 15 के बीच का इन्होंने कहा है, या 1-2 दिन आगे पीछे भी चलेगा। तो हम कौन सी कुंडली लें, कौन सा लगन बनाएं, ये डिसाइड करना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। पहले जो डेट उन्होंने कहा है, शुरू का डेट ले लीजिए और कोई एक कुंडली बना लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए ग्रह स्थिति के बारे में कि कौन सा ग्रह किस राशि पर है। ध्यान से देखिएगा ये चीज, इन सब में आप लोग अभी ज्यादा पीछे हैं। ये 10 तारीख की कुंडली आ गई, ठीक। 10 तारीख की कुंडली में हमें पता चल गया शनि स्वाग्रही चल रहा है, मंगल नीच चल रहा है, गुरु वृषभ में रहेगा, सूर्य गुरु आमने सामने है। कौन से दोष बन रहे हैं ये देखने का प्रयास करिए। चंद्रमा राहु के साथ जा रहा है ना। अब अगर हम थोड़ा डेट आगे पीछे अगर करते हैं, तो हम चंद्रमा को राहु के चंगुल से और शनि के चंगुल से बचा सकते हैं। चंद्रमा या तो हम पीछे लेके चले आए शुक्र के पास, या तो चंद्रमा को आगे लेके चले आए गुरु के पास। रैंडम डेट लिया गया। अगर ऐसा ना होता तो अच्छी बात रहती। दो चीज डिसाइड करनी है। पहले तो कुंडली खोल लीजिए, चंद्रमा किसके साथ है। सिर्फ चंद्रमा के साथ आप कुछ कर सकते हैं, अन्य ग्रह तो जल्दी राशि बदलेंगे नहीं। तो चंद्रमा को देख लिया जाए कि अच्छी जगह है कि नहीं है। फिर उसके बाद लगन डिसाइड करेंगे कि कौन सा लगन हो। तो हम क्या करते हैं, अब मेरे समझ में आ रहा, अगर हम चंद्रमा को पीछे ले जाए तो भी ठीक है, शुक्र के साथ जाएगा, भृगु केसरी बनाएगा। लेकिन अगर इसे मैं गुरु के साथ ले लूं तो और भी अच्छा है, क्योंकि गुरु चंद्रमा का गज केसरी भी बनेगा और तब चंद्रमा सूर्य के सम्मुख भी आ जाएगा, पक्ष बल और बढ़ जाएगा। साथ ही साथ मंगल जो नीच राशि में है उसका नीच भंग भी कर देगा चंद्रमा। समझ में बात आ रही है? क्योंकि मंगल का जो राशिपति चंद्रमा होगा वह उच्च का होगा, तो नीच भंग हो जाएगा। तो मैं चंद्रमा को गुरु के साथ लेके चल रहा हूं। इन्होंने 10 से 15 के बीच बोला है, 10 लिया हूं, अब आगे बढ़ाता हूं। 10 को क्या कर देते हैं, 15 सीधे 15 कर दिए। गुरु और चंद्रमा साथ में आ गए। गुरु और चंद्रमा साथ में आ गए ना यहाँ पर, और सामने सूर्य। भाई डेट बदले हैं तो लगन बदल गई है, ग्रह स्थिति वही है, अभी लगन सही करेंगे। पहले जो समझा रहे हैं उसी पे फोकस करिए। जब 10 तारीख को लिए थे, सेम टाइम लिए हैं तो वृश्चिक था, अब डेट बदल दिए तो लगन चेंज हो गया है। तो अब मुझे अच्छी स्थिति दिख रही है। ग्रह की स्थिति सिर्फ देखिए, शुक्र ठीक है, शनि स्वाग्रही ठीक है, राहु केतु को हम बदल नहीं सकते हैं, जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे ही। चंद्रमा को हम राहु से हटा के गुरु के साथ कर दिए गज केसरी में, और चंद्रमा सूर्य के सम्मुख भी हो गया, मंगल का नीच भंग भी हो गया। अब हमें सही लगन डिसाइड करना है। ये पहला स्टेप आपका होगा।
नोट करना चाहें तो नोट करिए। डिलीवरी के लिए मुहूर्त देते समय सबसे पहले दिए गए तारीखों में वह व्यक्ति आपको डेट रेंज देगा। तारीखों में उस तारीख को लें जिसमें चंद्रमा के साथ कोई दोष ना बने, या अन्य ग्रह भी अगर ना दोष बनाए तो अच्छा है, हट रहा होगा अगर कोई प्लैनेट एक दो दिन में। जैसे मान लीजिए सूर्य के साथ राहु हो गया, और सूर्य 2 दिन बाद राशि बदल देगा, तो 2 दिन बाद का ले लीजिए, सूर्य को राहु से मुक्त कर दीजिए। चंद्रमा के साथ कोई दोष ना हो, या किसी ग्रह के साथ दोष ना हो, बदल रहा हो तो उसे करेंगे। नंबर सेकंड, उसके बाद लग्न का निर्धारण करेंगे। जो लगन बढ़िया पड़े, जिस लगन से ग्रह अच्छे पड़े। नंबर थर्ड, मांगलिक अवॉइड करेंगे, जहां तक संभव हो मांगलिक अवॉइड करेंगे। नंबर नेक्स्ट, गंडमूल नक्षत्र अवॉइड करेंगे। मांगलिक अवॉइड करेंगे, गंडमूल नक्षत्र अवॉइड करेंगे। अगर कहीं बना रहे ऐसे कुंडली विष दोष आया तो हटा दीजिए, चंद्रमा को आगे पीछे कर दीजिए, ग्रहण आ रहा तो आगे पीछे कर दीजिए, ये जरूरी है। अब हमें लगन का निर्धारण करना है। इसी कुंडली पे आप लगन का निर्धारण कैसे सोच लीजिए। अच्छा, चंद्रमा राहु के साथ था, हमने 15 तारीख क्यों किया? क्योंकि हमको पता है चंद्रमा एक राशि में लगभग 2.5 दिन रहता है। तो 2.5 दिन यहाँ था, 10 तारीख लिए थे, तो कुछ दिन यहाँ, 2.5 दिन यहाँ, तो 3-4 दिन आगे करने पर आ गया यहाँ पे। अगर 14 लेंगे तब भी चंद्रमा यहाँ आ जाएगा। अब लगन निर्धारित करिए। एक सूत्र वहीं और लिख लीजिए। प्रयास करना चाहिए कि ऐसा लगन बने जिसके छठे, आठवें, 12वें भाव में ग्रह ना हो, खाली ही रहे भी तो पीड़ित ग्रह ना रहे। प्रयास यह करना चाहिए कि जिस लग्न को हम ले रहे हैं उसके छठे, आठवें, 12वें में ग्रह ना हो, अगर हो तो वह पीड़ित ना हो। अब जैसे ये जो धनु लगन बना है, इसमें मंगल अष्टम का, नीच का सही नहीं है। ये खतरा उत्पन्न कर सकता है ना, जातक के जीवन में कई बार। अष्टम 6, 8, 12 का नीच का मंगल चोट चपेट लगवा देता है। जो बचाने वाला गुरु है लग्नेश, वो भी छठे आ जाएगा। लगन चेंज करते हैं, हमने वृश्चिक लगन लिया था, वृश्चिक चलिए लेने का प्रयास करते हैं, फिर देखेंगे क्या वृश्चिक से सही आएगा। ये वृश्चिक लगन की कुंडली हो गई। धनु लगन था तो थोड़ा सा समय हमने पीछे कर दिया। अच्छा, मान लीजिए ये वृश्चिक लगन बना, मुझे लग रहा वृश्चिक नहीं सही है, मुझे कुंभ सही लगेगा। अब मैं क्या करूंगा? वृश्चिक चल रहा है, कुंभ तक जाना है। वृश्चिक 27 अंश का है, एक लगन 2-2 घंटे का समय लिया हूं, सुबह 7 बजे का, तो 7, 2, 9, 2, 11, एक लगन 2 घंटे में पूरा होगा, यही अनुमान लगा के चलना चाहिए। वृश्चिक लगभग पूरा हो चुका है। वृश्चिक लगनिया जो है ये 27 अंश का है, लगभग पूरा है। 2 घंटा इसका, 2 घंटा इसका, 4 घंटा आगे कर दीजिए, अभी कुंभ आ जाएगा। नहीं आएगा तो थोड़ा 10-20 मिनट और आगे पीछे कर लीजिएगा। वो डिग्री देख करके यहीं से डिसाइड हो जाता कि मैं कितना आगे पीछे करूं लगन को। वृश्चिक लगन मुझे अच्छा लग रहा है। लगन का स्वामी जो मंगल होगा अच्छी जगह पर आ गया है, इसका नीच भंग भी हो गया है, और गज केसरी योग भी बन गया है, सूर्य के सम्मुख है। छठा भाव पीड़ित नहीं, आठवां पीड़ित नहीं, 12वां पीड़ित नहीं, चौथे में शनि स्वाग्रही, शुक्र भी ठीक है, मंगल शुक्र की युति है, तो आमने सामने की दृष्टि भी है। तो ये जो हमारे पास ग्रह मौजूद हैं, हम वैसा ही दे सकते हैं ना। ग्रह की राशि को तो नहीं बदल सकते, सिर्फ जो उपलब्ध है उसमें से बेस्ट का चुनाव किया जा सकता है। इसमें कुंडली मांगलिक नहीं आई, 6, 8, 12 अच्छा मिल गया, लगन भी ठीक मिल गया है, और चंद्रमा मृगशिरा में है, गंडमूल भी नहीं है। दूसरा, मुझे कुंभ भी अच्छा लग रहा है थोड़ा, मैं कुंभ को भी ट्राई करता हूं।
कुंभ पे जाने के लिए वही 4 घंटा आगे कर देते हैं, 7 4 11 को 12 बजे ले लेते हैं। कुंभ लगन आ गया, टाइम हमने 12 बजे का कर दिया दोपहर का। अब लगन का स्वामी शनि लगन में ही बैठ गया, वेरी गुड। चतुर्थ भाव में बन गया गज केसरी, दसम में बुधादित्य योग, और शुक्र 12 में अच्छा है। ठीक है, गड़बड़ नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत आ गई कहां पर, मंगल पड़ा तो छठे में नीच का, और केतु पड़ गया 8वें में, सेहत वाली समस्या इसमें नजर आ गई। अरे भाई कुंभ लगन है, मंगल अच्छा ग्रह नहीं है, लगन का मित्रोत्र नहीं है, नीच भंग हुआ है तो वो तो राजयोग का फल देगा ना, धन वन देह पर थोड़े वो लाभ करेगा। अष्टम में केतु भी है, तो इससे अच्छा वृश्चिक लगन ही था। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कुंडली बनाएंगे पहली प्रायोरिटी शरीर को ही देंगे, राजयोग को नहीं देंगे कि सब बड़ा अच्छा अच्छा मिल गया ये 4 ग्रह, शरीर तो कमजोर कर दे रहे हैं। व्यक्ति क्या करेगा, पैसा खाएगा, शरीर जब नहीं सही रहेगी। तो इसको काट दिया गया। अब दूसरा दूसरा लेते हैं कोई डेट, मान लीजिए किसी ने पूछा है मई में, मई 2025 के लिए पूछ रहा है, डिलीवरी के लिए। डेट रेंज क्या ले लें, आप ही लोग बोल दो, 1 से 5 के बीच का ले लेते हैं। 1 से 5 तो 1 मई 2025। टाइम कोई भी ले लीजिए, स्थान जहां पे सर्जरी होनी है वो ले लेंगे, और पहले ऐसे कुंडली खोल देंगे। पहले कुंडली खुल जाएगी, ये तो बड़ा लंबा नीच चल रहा है मंगल, मई तक नीच का है, अभी भी नीच का चल रहा है, मई 2025 में भी नीच का दिखा रहा है। ये तो मारेंगे, तबाही मचा देंगे, कुछ बड़ा होगा 2025 में। नया संवत्सर जब शुरू होगा मार्च में, जब हिंदी कैलेंडर आता है नया अपना, उसी के बाद कुछ बड़ी बड़ी चीजें होंगी। पैसा वैसा बचा के रखिएगा, विदेशों में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन सबको इंडिया आना पड़ेगा, स्थितियां बिगड़ेंगी। दक्षिण कोरिया में तो देखिए वो लग गया मिलिट्री लॉ। अब इस डेट को हम पहले देख लेते हैं चंद्रमा आदि की स्थिति को। 1 मई से 5 मई के बीच का है। चंद्रमा कहाँ है, मिथुन राशि में। मंगल क्या है, नीच का। मुझे आइडिया मिल रहा है, आई हैव एन आइडिया सर जी। क्या, अगर मैं इस चंद्रमा को मंगल से जोड़ दूं तो मंगल का नीच भंग हो जाएगा, शनि जी हो जाएगा ना नीच के ग्रह के साथ भाव का स्वामी। तो मैं थोड़ा एक दिन आगे करके देख लूं, 1 2 दिन, ये अच्छी स्थिति बन जाएगी। तो आगे कर लेते हैं। ये मुझे अनुमान कैसे मिलेगा, कितना आगे करूं। चंद्रमा की डिग्री कितनी है, 5 अंश पर है, यानी अभी शुरू किया है चलना। 1.25 दिन रहता है, 5 अंश पे है तो 8 चला है, अभी कल भी चलेगा, यानी एक डेट छोड़ करके लेते हैं। डेट हमने 1 लिया है, हम इसको 3 कर देते हैं। चंद्रमा मंगल आ गया, तो चंद्रमा को पहली स्थिति हमने सुधार ली, चंद्रमा ठीक हो गया। चंद्रमा मंगल के साथ आया, वैसे भी चंद्रमा मंगल का योग अच्छा होता है, चंद्रमंगल्य लक्ष्मी योग, और मंगल का नीच भंग भी हुआ। इसमें अब कोई सवाल पूछ सकता है कि काल सर्प बन रहा है, तो उसमें हम आप कुछ कर नहीं सकते हैं। काल सर्प उस टाइम में बना है तो बना रहेगा। डिलीवरी का डेट 1 से 5 के बीच का है, तो 1 से 5 के बीच में काल सर्प बना रहेगा। बस जो उपलब्ध है उसमें हम अपना व्यस्त देंगे। अब यहाँ पे हमें ग्रह स्थिति अच्छी मिल गई, चंद्रमा शुक्ल पक्ष का भी हो गया, नीच भंग कर लिए गए। अब हमें लगन डिसाइड करना है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि ये 4 प्लैनेट एक साथ हैं, ये 4 प्लैनेट एक साथ हैं, शुक्र बुध शनि राहु।
अब शनि और राहु को देख के मुझे आइडिया मिल रहा है कि मैं इन दोनों को छठे, आठवें और 12वें तो बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। ज्यादा ग्रहों की युति कहाँ अच्छी होती है? कहाँ अच्छी होती है? एकादश भाव में अच्छा फल दे जाएगी, दसम में अच्छा फल दे ले जाएगी। वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, जहां ज्यादा ग्रह होते हैं वह भाव ज्यादा एक्टिवेट होता है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं सिंह। अगर हम सिंह लगन ले, ऐसे मैं बताते चल रहा हूँ, देखिए, अगर मैं सिंह लगन लेता हूँ तो चंद्रमा मंगल 12वें पड़ेंगे, जो कि मैं नहीं चाह रहा हूँ। कुंडली मांगलिक भी हो जाएगी, डबल मांगलिक, लग्न और चंद्र दोनों से। अगर मैं कन्या लगन ले रहा हूं तो ये दोनों लाभ भाव में आएंगे, दसम में खाली, नवम में ये। लेकिन सूर्य हमारा अष्टम में जा रहा है, उसको भी मैं अवॉइड करना चाहूंगा। अगर मैं तुला लगन ले रहा हूं तब तो ठीक है स्थिति, लेकिन ये चार प्लैनेट छठे में हो जा रहे हैं, अवॉइड कर दे रहे हैं। वृश्चिक लगन लेते हैं तो चलिए वृश्चिक पे घुमा के ले ही आते हैं। वृश्चिक ले आते हैं तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 21 बजे, डाल के देखें, आ गया। वृश्चिक आ गई कुंडली। वृश्चिक से टैली कर लीजिए, लग्नेश मंगल नवम भाव में चंद्रमा के साथ अच्छी स्थिति है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्रिकोण में है, और यहाँ पर केंद्र त्रिकोण का युति बन गया। यहाँ पर पंचम में आ गए शनि राहु शुक्र बुध, गुरु की राशि में है। गुरु यहाँ पर है, पंचम में भी यह योग चल जाएगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, क्योंकि बृहस्पति भी ठीक है। सूर्य आया है छठे में, सूर्य छठे में आया है कर्म भाव का स्वामी होकर के, लेकिन है उच्च राशि में। तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, छठे भाव से जुड़ा कर्म जातक करेगा तो सफल रहेगा, मेडिकल वगैरह लाइन में जाए, डॉक्टर वगैरह बन जाएगा। सूर्य छठे में उच्च का होगा, गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए भी मदद मिल जाएगी, यानी एक अच्छा लगन हमें वृश्चिक मिल गया है। धनु अगर हम लेते हैं तो धनु से 1 2 3 4 5 6 लग्नेश छठे जाएगा, उसको अवॉइड करेंगे, और कुंडली मांगलिक हो जाएगी, अष्टम में मंगल नीच का होगा। मकर लगन में भी कुंडली मांगलिक हो जाएगी, वो भी नीच का मंगल अवॉइड कर रहे हैं। अगर हम मीन लगन ही ले लें तो लगन में 4 ग्रह, द्वितीय में सूर्य उच्च का, मीन लेके देखते हैं। मीन लगन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रात को 3 बजे कुंभ है, 3 से थोड़ा आगे जाएंगे, 4 बजे किए तो मीन आ गया। लेकिन चंद्रमा हट रहा है, पीछे गया है, डेट चेंज करनी पड़ेगी, अगले डेट की लेनी पड़ेगी, 4 तारीख की। ये मीन लगन का बना, अब इसका एनालिसिस कर लीजिए, क्या ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। लगन का स्वामी बृहस्पति तृतीय में है, बहुत ठीक नहीं है, और सूर्य ये जो उच्च का होके आके बैठ रहा है, ये छठे का स्वामी धन में उच्च का, मैं अच्छा नहीं मान रहा हूं। तो हम वही लगन लेके चलेंगे, वृश्चिक। वृश्चिक लगन ही सबसे ज्यादा ठीक बैठ रहा है। 1 2 3 4 5 ठीक है, सूर्य छठे में दसमें होकर के जाएगा तो चलेगा। सातवां भी ठीक हो गया, अष्टम खाली हमने ले लिया, नवम में ये हो गया, एकादश में केतु पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जजमेंट करना होता है, जब आप थोड़े प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो जल्दी जल्दी होगा। प्रैक्टिस पे निर्भर है, हम ऐसे देख लेते हैं कौन सा लगन ठीक है, कितना आगे पीछे करें, ये प्रैक्टिस का ही कमाल है। हम बार बार देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, अंकों पे पकड़ है, कौन सा ग्रह कितने अंश कितनी डिग्री पे, तो क्या घटाना क्या बढ़ाना। तो आप भी करोगे तो आएगा, हर जगह सूत्र थोड़े काम करेगा, A+B² नहीं काम करेगा हर जगह, कहीं कहीं दिमाग भी लगाना होगा, जो कि आप लोगों के पास बहुत अधिक है भी, लेकिन लगाते नहीं है। क्यों भारती जी? एक स्टोन का PDF भेजे थे उपाय का, उसमें लिखे थे स्टोन कितना रत्ती का पहनाना है, लेकिन आज एक लोग मैसेज कर रहे हैं, गुरुजी बता दीजिए स्टोन कितने रत्ती का, कब बताएं। उसमें लिख के ऑलरेडी भेजा, उस PDF को पढ़े हो तब तो पता चले।
बहुत महान महान लोग आप लोग हैं। कभी एक दिन ऐसे जूम पे सबको सामने करके फूलों का हार पहना के आरती उतारना है। पढ़ लिया करिए कुछ पीडीएफ। अब हम एक आखिरी और आपके अभ्यास के लिए निकालते हैं, समय देंगे। आप लोग थोड़ा अपना दिमाग लगाइएगा। फरवरी का ले लेते हैं। फरवरी में मान ली, अच्छा अगर कोई आपसे ये कहेगा, मतलब डेट रेंज उसके पास ज्यादा नहीं है, वो कह रहा आज ही करना है, कल ही करना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर चंद्रमा राहु के साथ है तो है, रहेगा, आप हटा नहीं सकते, हम हटा नहीं सकते। शनि के साथ है तो है। हम सिर्फ लगन देख सकते हैं कि कौन सी लगन उस टाइम में सबसे ज्यादा ठीक है, या सारे लगन गड़बड़ है तो हम ये देखेंगे कि कौन सी लगन सबसे कम गड़बड़ है। अपने हाथ में सब कुछ नहीं है वर्षा जी। आज ही किसी को ऑपरेशन कराना है, डिलीवरी होनी है, बहुत बार ऐसा होगा हम जो डेट देंगे उस पे डिलीवरी नहीं हो पाती। सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, आप चाहे जो डेट दें, ईश्वर चाहता है तभी आपकी दी हुई डेट तक हो जाएगी डिलीवरी, नहीं तो पहले हो जाएगी। ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए इंसान को कि हम डेट निकलवा ले तो हो गया। वो भी ईश्वर की इच्छा थी कि आप डेट निकलवा लें और उस पर डिलीवरी हो जाए, तब हुआ है। नहीं चाहेगा तो आप बहुत बढ़िया बढ़िया राज्यों में जोड़े रहेंगे, सब कुछ पहले ही डिलीवरी की नौबत आ जाएगी, रोक थोड़े सकते हैं। रुक जा बेटा, इंतजार कर, तेरे लिए राजयोग निकलवाए हैं, जल्दबाजी ना कर, 2 दिन और बैठा रहा, होगा ऐसा? नहीं होगा। तो ले लेते हैं हम फरवरी का। हमको मान लीजिए 5 तारीख का मिला है, 5 फरवरी 2025। स्थान जरूर लेना है जहां डिलीवरी होनी है। ये 5 फरवरी की कुंडली है और आज ही का डेट देना है, आपको लगन डिसाइड करना है, चेंज नहीं करना है, क्योंकि आज ही उनको चाहिए। तो ये है, सुबह 4 बजे का हमने दिया है। अब आप लगन सोच लीजिए कौन सा ग्रह किस भाव में पड़ेगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। सामने धनु लगन है, यहीं से देख लीजिए धनु लगन में क्या हो रहा है कि लग्नेश गुरु छठे में जा रहा है, पहला निगेटिव। दूसरा मंगल भी सप्तम में है, बंध्या राशि में भी है। विवाह विवाह जरूर देख लेना है भाई, नहीं तो आप ऐसी कुंडली बना दे वैवाहिक जीवन खराब हो जाए, विवाह ना हो, जिंदगी का एक पक्ष सूना रख दें। जिसका विवाह नहीं हुआ है उनसे पूछिए उनका जीवन कितना निश्चिंत चलता है, और जिनका हुआ है उनसे पूछ लीजिए, बेचारे दुखी हैं। जिनका विवाह हुआ है वो सब चाहते हैं कि सबका विवाह हो। क्यों अरविंद जी? तो धनु लगन छोड़ देंगे। अगर हम मकर लेते हैं, मकर लेंगे तो लगन में सूर्य बुध पड़ेंगे, लग्नेश द्वितीय भाव में स्वाग्रहित, तृतीय में ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, ठीक तो है ये। इसमें कोई बहुत गड़बड़ी नहीं है, लेकिन अभी हम इसको सिर्फ ऑप्शन में रखेंगे। कोई लगन आपको अच्छा लग गया तो उसे ऑप्शन में रख लीजिए, लिख लीजिए मकर। फिर और लगन पे शोधन करिए, हो सकता है अगला उससे अच्छा मिले। अगर हम ले लेते हैं कुंभ लगन, सूर्य और बुध 12 में जाएंगे जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो इसको अभी ऑप्शन में भी नहीं रखेंगे। मीन लगन अगर हम लेते हैं तो शनि 12 में जा रहा है, चंद्रमा दूसरे में, गुरु तीसरे में, चौथा मांगलिक होगी कुंडली। शनि को भी 12 में से अगर अवॉइड कर सकें तो अच्छी बात है, छोड़ देते हैं। मेष पे चलते हैं, मेष लगन लेंगे, चंद्रमा लगन में, गुरु द्वितीय में 3, और ये 12 में राहु शुक्र पड़ेगा। शुक्र के साथ राहु 12 में बहुत ज्यादा प्रेम दीवाना बना देगा, उचित नहीं है। सूर्य का तो अच्छा था, सूर्य ले लेते हैं, पहले मेष लगन बना लेते हैं। मेष लगन बनाने के लिए सुबह 4 बजे का है तो चलते हैं 12-13 बजे। 13 बजे वृषभ लगन बन गया है। वृषभ यानी मेष निकल गया है तो थोड़ा सा और पीछे चलना पड़ेगा। 12 बजे मेष लगन आ गया। अब इस पे जजमेंट कर लीजिए, बहुत ठीक नहीं है। ठीक है वैसे, क्योंकि ऑप्शन भी तो सीमित हो जाते हैं हमारे। शुक्र 12 में जा रहा है, धनेश और सप्तमेश होकर के।
लगन में चंद्रमा बैठ रहा जो कि चतुर्थेश है। उपचय भाव में मंगल तीसरे में अच्छा ही है। गुरु यहाँ शुक्र की राशि में और शुक्र गुरु की राशि में, दसम भाव भी ठीक है, दशमेश भी ठीक है। ऑप्शन में आप मेष लगन भी रख सकते हैं। मकर मिला था एक, और एक क्या मिल गया, मेष मिल गया। और लगन देख लीजिए, अगर सिंह लगन लेंगे तो राहु अष्टम में जाएगा, जो कि मुझे पसंद नहीं है। हमारा है तो हमको अष्टम का राहु बिल्कुल थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता है। अगर हम कन्या लगन ले लेंगे तब लगन का स्वामी पंचम में ठीक है, शनि छठे भी ठीक होता है, गड़बड़ नहीं है। सातवें में शुक्र राहु चंद्रमा, आठवें में गुरु, नवम में मंगल, दसम में ये ठीक है। कन्या चलेगा, एक कन्या ऑप्शन में आपके आ जाएगा। तुला ले लेते हैं तो लगन का स्वामी शुक्र छठे में जा रहा है, अवॉइड कर देंगे। वृश्चिक ले लेते हैं तो कुंडली मांगलिक हो जा रही है। धनु ले रहे हैं तो भी मांगलिक हो रही है। ठीक है, मकर हो गया, मेष हो गया, और कोई एक लगन था, ऐसे डिसाइड किया जाएगा। जो भी लगन अच्छे मिल जाए उनको नोट कर लीजिए। तीन जो दो तीन लगन निकले उसका टाइमिंग दे दीजिए। टाइमिंग कैसे बताएंगे, अब इसको देखिएगा। जैसे मान लीजिए मुझे यह मेष लगन पसंद आए, मुझे मेष लगन बताना है, तो टाइम कैसे डिसाइड होगा। जब आपको मेष लगन मिली तो यहाँ आके लगन की डिग्री देखिएगा। लगन की डिग्री कितनी है, 19। एक लगन कितने अंश का होता है, 30। 30 अंश का एक लगन होगा। अगर लगन की डिग्री 15 अंश के आसपास है तो यानी बीचों बीच में है। एक लगन आमतौर पे कितने घंटे का मान के चलेंगे, दो। कभी 2 घंटे में, कभी सवा 2 घंटे में बीतता है। तो ये 19 अंश के आसपास है, यानी अभी हमें पीछे 1 घंटा 45 मिनट और मिल जाएगा। टाइम हमने क्या लिया है, दोपहर के 12 बजे का। दोपहर का 12 बजे है, 12 बजे में मेष लगन 19 अंश का है, तो हम इसको 12 बज के 40 मिनट तक ले सकते हैं। 12:40 लास्ट होगा, फिर चेक कर लेंगे कि क्या 12:40 पे लगन है कि नहीं है। ये तो मैं आइडिया दे रहा हूं। 12 बजे 19 अंश का है तो 12:40 होते होते बीत नहीं जाएगा, लगन जाएगा तो कहाँ जाएगा, 28-29 डिग्री तक चला जाएगा। और आगे कहां से ले सकते हैं, 11 बजे से। 11 से 12:40 के बीच में चेक करवा रहा हूं आपको मेष लगन। 11 बजे डाल के देखिए इसमें क्या मेष लगन बना रहेगा। 11 बजे मेष लगन बना है, 2 अंश का लगन है। लगन देखिए 2 अंश का है, 2 अंश का है। अब लास्ट वाला क्या लिए थे, 12:40। 12:40 भी करके दिखा देते हैं आपको। 12:40 पर वृषभ हो गया। कितने अंश की लगन है, 0 अंश की है, यानी तुरंत शुरू हुई है। तो 12:40 के बजाय हम क्या कर देंगे, 12:30। मेष लगन 28 अंश का है। अब एक चीज और याद रखिएगा रचना जी, जैसे यहाँ हमें 11 से 12:30 तक मिल रहा है, तो हम उस व्यक्ति को एग्जैक्ट 11 से 12:30 नहीं बोलेंगे, हम अपनी तरफ से मार्जिन ले लेंगे 20 मिनट का या आधे घंटे का। इनको जो हम बताएंगे वो 12 से 1 के 11, 11:30 से 12:30 के बीच का बता देंगे, ताकि थोड़ा सा शुरू छूट जाए, थोड़ा सा बाद में छूट जाए ओजस्वी जी, ताकि कुछ 10-5 मिनट लेट हो तो भी उसी समय पे डिलीवरी हो जाए। इसमें एक चीज और किया जा सकता है, वन मोर थिंग, टाइम डिसाइडिंग के लिए बता रहा हूं। कैलाश जी आपने क्या सीखा अभी, लगन निकालना सीख गए। लगन कितने देर का होगा, 2 घंटे का। अब आप यह चाहते हैं उस 2 घंटे में भी मुझे अच्छा मिले, तो नवमांश कुंडली जिस समय अच्छी आ रही हो 2 घंटे में वो ले लीजिए। नवमांश अच्छी आने का मतलब नवमांश का लगन ठीक हो, लग्नेश ठीक हो, लगन में शुभ ग्रह मिल जाए तो और भी बेहतरीन है। चलिए अब इसी कुंडली पे अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने मेष लगन फाइनल जजमेंट दे दिया। शुक्र मतलब मान लीजिए, अच्छा है बुरा ये आप खुद डिसाइड करिएगा, हम यहाँ पर मान लिए कि ठीक है। अब मेष लगन में हमें समय मिल रहा है 11 बजे से लेकर के
12:30 का, 1.5 घंटे का। उस 1.5 घंटे में भी सही समय कौन सा होगा? जिस समय नवमांश कुंडली अच्छी बन जाए। यहाँ बनी हुई है नवमांश कुंडली, लगन का स्वामी गुरु है, लगन को देख रहा है, चौथा भी पाप पीड़ित नहीं है। अगर हम और चेंज करना चाहें और अच्छा लेना चाहें तो लगन में किसी शुभ ग्रह को ला सकते हैं, यानी तुला लगन ले लेते हैं। तो तुला लगन लेने के लिए लगन 28 अंश का है। हम थोड़ा टाइम, ये क्योंकि यहाँ पे धनु लगन है, मैं पीछे टाइम करने जा रहा हूँ। यहाँ नवमांश में धनु लगन है। धनु कब आता है? पहले तुला आया होगा, तब वृश्चिक, तब धनु। तो समय पीछे जब करेंगे तब तुला मिलेगा। तो 12:30 को हम कर देते हैं 12:10। 12:10 पे नौमास तो जल्दी जल्दी हर 10 मिनट में बदलेगा। तुला आ गया। क्या अब ये ठीक है? लगन में चंद्रमा है, लग्ने शुक्र लाभ भाव में है, लेकिन मुझे इससे भी अच्छा, मुझे चौथे भाव को भी ध्यान रखना है। चौथे भाव पर भी पाप प्रभाव वगैरह ना हो, इससे भी मुझे अच्छा मिथुन लगन लग रहा है नौमांस का। तब दो दो शुभ ग्रह मिल जाएंगे। उसके लिए हम 11:45 डाल के देखते हैं। 11:45 पे नहीं आया, और समय पीछे करेंगे। 45 को 30 कर देंगे, अभी भी नहीं आया। थोड़ा सा और पीछे कर देंगे, 20। अब देखिएगा लगन कुंडली आपकी सेम है। नवमांश में मैंने लगन में दो शुभ ग्रहों को ले लिया है। लग्नेश भी लगन में है, गुरु भी है, चौथा भाव भी पीड़ित वगैरह नहीं है। तो मतलब जो समय आपको मिलेगा 1.5 घंटे का, 2 घंटे का लगन का, उसमें भी आप चाहें तो अच्छा लगन नवमांश का कब से कब तक है, वह 10-12 मिनट का समय मिलेगा, वह समय बता सकते हैं। इस पे आज ही थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।